नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए उन 45 सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जहां 2020 में जीत हार का अंतर 5000 वोटों से कम था। कई सीटों पर यह अंतर 1000 से भी कम था। कुछ प्रत्याशियों को बदला गया है। एनडीए इन सीटों पर अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटा है ताकि आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। देश भर के बैंकिंग अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार अवसर आया है। यूसीओ बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने वर्ष 2025 के लिए 532 विभिन्न पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 30 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार बिना देर किए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यह भर्ती पूरी तरह सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रूप में आयोजित की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी सभा और जुलूस को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। राजनीतिक दलों को सभा जुलूस से पहले स्थान, समय, लोगों की संख्या और सुरक्षा योजना का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के लिए चुनाव से 72 घंटे पहले आवेदन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार योग्य बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2025 पीएम कौशल विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग अवधि के दौरान उन्हें हर महीने 8000 रुपये तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन 15 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए है जो अपने भविष्य को मजबूत करना चाहते हैं। छठ पूजा के दौरान पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने मुख्य पार्किंग स्टैंड को आज से 15 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिया गया है। यात्रियों को अपने वाहन स्टेशन के बाहर पार्क करने की सलाह दी गई है। रेलवे ने छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और पैसों की जरूरत बार बार आपको परेशान कर रही है तो अब खुश होने का समय आ गया है। सरकार और बैंकों की नई पहल राशन कार्ड लोन के जरिए अब आप 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे बात बच्चों की पढ़ाई की हो, शादी का खर्च हो या घर की मरम्मत, अब किसी भी आर्थिक परेशानी में राशन कार्ड आपके काम आ सकता है। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए 70 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है, जिससे अब 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। परबत्ता विधायक और राजद प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार पर परबत्ता थाना में व्हाट्सएप कॉल कर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने विधायक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मिथिलेश चौधरी के खिलाफ सीसीए 3 का प्रस्ताव भेजने पर धमकी दी और चुनाव में दिक्कत पैदा करने की बात कही। विधायक से संपर्क नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उनके आगमन से पहले ही जनसभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों में उत्साह है और वे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि शाह सिवान और बक्सर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सुपौल जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन
पिपरा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार प्रभात ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब कुल 48 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए गए हैं। शुक्रवार से उम्मीदवार चुनाव प्रचार शुरू कर सकेंगे। समस्तीपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब गरजे। इस दौरान उन्होंने लालू यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा, 15 साल उन्हें मौका मिला लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया। साथ ही सीएम नीतीश ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सहनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया। खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए कि सीटें मिले नहीं मिले। अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। महागठबंधन की तरफ से 28 अक्टूबर को चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान किया जाएगा। इसमें महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से साझा रूप से जो कुछ भी वादे किए गए हैं उन्हें इनमें शामिल किया जा सकेगा। हालांकि उसमें नए वादे क्या कुछ होंगे इस पर नजरें टिकी है। बिहार चुनाव को लेकर सियासत में वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। ऐसे में खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी पहले अपने घर में झांक कर देखें और बताएं कि उनकी पार्टी ने 4 नचनिया को टिकट क्यों दिया। मुंगेर जिले में एनडीए ने 3 विधानसभा सीटों पर नए चेहरों पर दांव लगाया है। वहीं राजद ने भी आखिरी समय में तारापुर से वैश्य समाज के अरुण कुमार को मौका दिया है। जिले में 1 लाख से ज्यादा वैश्य वोटर हैं, जिनका समर्थन पाने के लिए दोनों दल जोर लगा रहे हैं। भाजपा ने पहले वैश्य समाज को मौका नहीं दिया था, जिसका फायदा राजद ने उठाया था। छठ पर्व के साथ बिहार चुनाव का माहौल बन रहा है। गठबंधन के बीच मुकाबला है, पर बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। एनडीए नुकसान रोकने में जुटा है, रैलियां हो रही हैं। मोदी ने विकास का खाका रखा। महागठबंधन में तेजस्वी और सहनी ने एकता दिखाई, पर राहुल की रैली अनिश्चित है। मुजफ्फरपुर में सीधा मुकाबला है। चंपारण में एनडीए मजबूत है। सीतामढ़ी में बागी उम्मीदवार से मुकाबला रोचक है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर बिहार को सोने की लंका बनाने की बात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में रोजगार नहीं दिए गए और अब जनता को भ्रमित किया जा रहा है। किशोर ने एनडीए को हटाने और जन सुराज की नई व्यवस्था स्थापित करने की बात कही। उन्होंने प्रवासियों के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया और लोगों से बिहार में सुधार के लिए वोट करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 नवंबर को बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम चनपटिया प्रखंड के कुड़िया कोठी में होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस रैली को लेकर एनडीए में उत्साह है। यह सभा उत्तर बिहार की चुनावी दिशा तय करेगी और आसपास के जिलों पर भी असर डालेगी। भाजपा बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है ताकि लाखों की भीड़ जुटाई जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक चुनावी रैली में आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे और ओसामा को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने आरजेडी पर अपराध और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया और भाजपा की जीत का दावा किया। मधुबनी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए, जिनमें बिस्फी से 2 और मधुबनी, बाबूबरही व लौखा से 1-1 शामिल हैं। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव भी नाम वापस लेने वालों में हैं। अब चुनावी मैदान में 100 उम्मीदवार हैं, जिनमें सबसे अधिक झंझारपुर और लौखा से हैं। लखीसराय की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से आधी है, जो 60,180 रुपये है। विकास योजनाओं और औद्योगिक अवसरों की कमी के कारण जिले का आर्थिक विकास धीमा है। कृषि, छोटे व्यापार और सरकारी नौकरियों पर निर्भरता। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। सहरसा रैली में सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है, बस जनता से एक मौका चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।